हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता त्रिपाठी आपसे आज वर्क लाइफ बैलेंस पे बात करूंगी। हाल ही में पुणे की ईवाई कंपनी की सीए अन्ना सेबेस्टियन की डेथ के बाद इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कशन होने लगा है, क्योंकि उसकी मां ने लेटर में उसकी डेथ का कारण जो है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को बताया है। तो इसलिए इस वर्क लाइफ बैलेंस पे तब से बहुत ज्यादा डिस्कशन होने लगा है और लोगों का ध्यान इस प्रॉब्लम पर गया है। तो क्योंकि एक जो एम्प्लॉय होता है उसकी एक प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उसकी एक जो है पर्सनल लाइफ भी होती है, उसकी फैमिली लाइफ भी होती है, उसकी इमोशनल लाइफ भी होती है। और अगर इनमें से अगर कोई भी एक लाइफ पे अगर वो नहीं ध्यान दे पाता है तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस उसका गड़बड़ा जाता है, जिसका इफेक्ट जो है उसके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। तो इसलिए कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि उसकी प्रोफेशनल और इमोशनल और फैमिली लाइफ में अच्छा बैलेंस होना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम जो शुरू हुई, इसका एक बहुत बड़ा कारण अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक पोस्ट के लिए सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब जैसे इकोनॉमिक्स का एक रूल है डिमांड एंड सप्लाई का, अगर किसी चीज की सप्लाई उसकी डिमांड किससे ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पर स्कार्सिटी का रूल आता है, जैसे जिस चीज की स्कार्सिटी होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय एक पोस्ट के लिए जब सैकड़ों एम्प्लॉय लाइन में लगे हुए हैं तो कंपनीज जो है एम्प्लॉयज की वैल्यू नहीं करती हैं। वो सोचती हैं कि हम इनसे ज्यादा से ज्यादा काम करवा लें। अगर वो बहुत ज्यादा परेशान होके अगर जॉब छोड़ भी देते हैं तो उनको आगे 10-20 एम्प्लॉय और उनके आगे खड़े हैं, वो उनको ले लेंगे। तो इस वजह से जो है टॉक्सिक एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी है। ये जो प्रॉब्लम होती है वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम है, ये ऐसे एम्प्लॉयज के साथ ज्यादा होती है जो कि बहुत सिंसियर होते हैं, जो अपनी पढ़ाई के टाइम में भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे होते हैं और जो अपने काम में परफेक्शन के साथ अपना पूरा काम करते हैं। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत मेहनत से अपने टास्क को पूरा करते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो 100% परफॉर्म कर रहा है, उसका प्रमोशन नहीं होता है और उसकी जगह ऐसे एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे ये लॉजिक दिया जाता है क्योंकि ये जो एम्प्लॉय है जो बहुत सिंसियरली काम कर रहा है, ये तो अपना 100% दे ही चुका है, तो हम ऐसे एम्प्लॉय को प्रमोशन दें जिसके की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो जब ऐसा होता है, जो लो परफॉर्म करने वाले को प्रमोशन दिया जाता है, तो जो एक एम्प्लॉय जो 100% परफॉर्म कर रहा है, बहुत सिंसियरली काम कर रहा है, तो वो जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। और इसके साथ ही ये जो वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, ये लेडीज एम्प्लॉयज के साथ ज्यादा है, क्योंकि लेडीज जो होती हैं अगर वो मैरिड हैं तो उनको अपना घर भी संभालना होता है, वहां पे भी उनको अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करनी है। तो अगर बॉस उनको घर पे काम करने के लिए प्रेशर डालता है, उनका वर्क ऐसा है कि वो घर पे भी उनको काम करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो फीमेल एम्प्लॉयज होती हैं वो बहुत स्ट्रेस में आ जाती हैं। और इसके साथ ही जैसे मेल एम्प्लॉय होते हैं, वो तो बॉस के आगे पीछे घूम के उनकी जो है चमचागिरी करके वो और उनके 10 तरह के और भी काम कर देते हैं, जिससे कि वो उनके फेवरेट बने रहते हैं, उनकी नजरों में हमेशा बने रहते हैं। लेकिन जो फीमेल होती हैं वो ये काम नहीं कर सकती हैं, तो बॉस जो होता है वो फीमेल एम्प्लॉय को काम पे काम पकड़ाता जाता है, जिससे कि वो और ज्यादा ओवर वर्क उनके ऊपर, फीमेल एम्प्लॉयज के ऊपर आ जाता है, वो वर्क बर्डन उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसके साथ ही जो ये मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो जॉब आसानी से नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी EMI चल रही होती है कि वो ये सोचते हैं कि अगर एक भी EMI लेट हो गई तो उससे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो वो इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करते रहते हैं, उसको सहते रहते हैं, लेकिन वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ पाते हैं, जिससे कि ये जो कंपनीज होती हैं ये इसका फायदा उठाती हैं। और ये हाल के वर्षों में जो है लेबर लॉ में कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए गए हैं जो कि कंपनीज के एम्प्लॉयर के फेवर में है, जो जिससे कि क्या हुआ है कि एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया है। उनको एक एम्प्लॉय को से 3 एम्प्लॉय 4 एम्प्लॉय के बराबर काम कराया जाता है, उसको सैलरी एक एम्प्लॉय की दी जाती है और साथ ही उसको जो है उस एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसकी सैलरी कभी कभी हमने देखा है सैलरी कट की भी की जाती है और साथ ही ले ऑफ की भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ गई है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए ये है कि जो भी जब भी आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करें तो ज्वाइनिंग के टाइम पे ही आप जो है वहां पे ये देख लें कि वर्किंग आवर के कितने हैं और कितना काम करना है, इस बारे में आप बहुत क्लियरली बात कर लें। और जब आप वहां पे जॉब करने लगे तो एक्स्ट्रा वर्क को, हर एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा वर्क को नो करना सीखना होगा। साथ ही अगर वहां पे जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आप वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो आप जॉब छोड़ दीजिए और अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो है B4 कंपनी का लालच छोड़ दें। और जो बॉस टॉक्सिक जो बॉस है उसके अगेंस्ट आप पर्सनली कोर्ट में केस करिए। जब 1 2 3 बॉस के खिलाफ जब केस होगा तो बाकी सब अपने आप सुधर जाएंगे, क्योंकि उससे उनकी भी प्रोफाइल पे असर पड़ेगा। तो इसलिए जो है एम्प्लॉयज को ऐसा करना चाहिए। और इसके साथ ही गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट का रूल बनाए। जैसे जितना कोई कंपनी जितने आवर तक एम्प्लॉयज से वर्क करा रही है उस आवर के हिसाब से वो उनको पेमेंट करे। तो ये जो बॉसेस का ये जो है आजकल चल रहा है कि घर पे ले जाके काम करो, जो उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं वो बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके फिर अगर वो घर पे काम करवाएंगे तो उनको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इससे जो है ये टॉक्सिसिटी कुछ कम होगी। और इसके साथ ही कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ या लेती हूँ, इन चीजों को ग्लोरीफाई करना बंद कर दीजिए। और अगर कोई ये कह रहा है यूथ से कि आप 18 घंटे काम करें, तो वो देश के लिए नहीं बल्कि अपने प्रॉफिट के लिए कह रहा है। तो ऐसी चीजों को जो है हमें नहीं ग्लोरीफाई करना है। और साथ ही जो हमारे वर्किंग आवर्स, जैसे कोई भी देश है, अगर वो तभी प्रोग्रेस कर पाएगा जब वहाँ के लोग खुशहाल होंगे, वहाँ के देशवासी खुशहाल होंगे। और वर्क स्ट्रेस से, वर्क लोड से दबा हुआ युवा कभी भी देश की प्रोग्रेस नहीं करवा पाएगा। इसलिए जो है हमारे ऑफिसेज में वर्किंग आवर ऐसे होने चाहिए जिससे कि एम्प्लॉइज जो हैं वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी इमोशनल लाइफ को, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और अपनी मेंटल हेल्थ को फिट रख सकें। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपका कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे दें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे किसी और टॉपिक पे बात करूंगी। टिल देन, गुड बाय।